Hello everyone, welcome on my channel History for You। आज के अंक में हम गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है कि इतिहास की जानकारी के तीन प्रमुख स्रोत हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्री विवरण, तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य। इन तीनों स्रोतों के रूप में गुप्तकालीन इतिहास के जानकारी के स्रोतों का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला स्रोत साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में सर्वप्रथम आता है पुराण, और पुराण में वायु पुराण वह प्रमुख स्रोत है जिससे गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी होती है। दूसरा विशाखदत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम, वह दूसरा साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी होती है। तीसरा महाकवि कालिदास की रचना रघुवंश, रघुवंश से भी हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी होती है। चौथी शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम, और पांचवा वात्स्यायन की रचना कामसूत्र। ये पांच प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं जिन साहित्यिक स्रोतों से हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी होती है। विदेशी यात्री विवरण में चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था, उसके अभिलेख हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं जो विदेशी यात्री विवरण के रूप में प्राप्त हैं। और तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्के, हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख यह प्रमुख स्रोत हैं जिनसे हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। परीक्षा की दृष्टिकोण से यह प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन हैं, या गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के विदेशी यात्री विवरण के रूप में किस यात्री का विवरण गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, और पुरातात्विक साक्ष्य में कौन कौन से साक्ष्य हैं जिनके द्वारा हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।